2024 के लोकसभा चुनाव का हर एक दल तो बेसब्री से इंतजार कर ही रहा है, लेकिन जनता भी यहां पर इन आम चुनाव का बेसब्री से इंतजार कर रही है, क्योंकि यहां पर सवाल बार बार यही उठ रहे हैं कि आखिरकार एक बार फिर से सत्ता में मोदी सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी ही नजर आएगी या फिर यहां पर इंडिया गठबंधन बाजी मारते हुए नजर आएगा। खैर, ये तो बात हुई लोकसभा चुनाव की, लेकिन बात यहां पर की जाए कि आखिरकार उम्मीदवार इस बार किस किस को बनाया जा सकता है। ऐसे में यादव कुनबे की छोटी बहू बीजेपी महिला नेत्री अपर्णा बिष्ट यादव एक बार फिर से चर्चा का विषय बन चुकी हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि अपर्णा बिष्ट यादव जो यूपी के विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी का दामन थामती हुई नजर आई, वह साफ तौर पर दावे करती हुई नजर आई जो पार्टी हाईकमान कहेगा वह उन आदेशों का पालन करेगी। लेकिन अपर्णा बिष्ट यादव जो बातें साफ तौर पर कहती हुई नजर आई, उसके बाद से देखा जा रहा है कि अब इंतजार किया जा रहा है कि इस बार शायद उन्हें आगे किया जाए, क्योंकि यूपी के विधानसभा चुनाव में बीजेपी खेमे से उन्हें उतारा नहीं गया और इसके बाद कई बार अटकलें तेज हुई कि कहीं ना कहीं उपचुनाव में उतारा जाएगा। मैनपुरी में यहाँ पर सपा के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी के गुजर जाने के बाद मैनपुरी में जो उपचुनाव हुए, उसके बाद कहा गया कि बीजेपी यहां से अपर्णा को आगे कर सकती है। हालांकि ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया, लेकिन सपा की तरफ से यादव कुनबे की बड़ी बहू डिंपल यादव चुनाव लड़ती हुई नजर आई और शानदार प्रचंड जीत हासिल करती हुई देखी गई। अब यहां पर देखा जा रहा है कि अपर्णा बिष्ट यादव को लोकसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। अपर्णा बिष्ट यादव को लेकर अटकलें कई बार तेज हुई हैं। मालूम हो कि बीते कुछ दिन पहले जो खबर सामने आई, उसके मुताबिक दावा किया गया कि अपर्णा बिष्ट यादव कुछ दिग्गज नेताओं से मुलाकात की है। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष और महासचिव सुनील बंसल से उन्होंने मुलाकात की। इसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में अपर्णा यादव के चुनाव लड़ने की चर्चाएं और भी तेज हो गई। कहा यह जाने लगा कि वह लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। मालूम हो उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी द्वारा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद अंदर खाने फूलपुर संसदीय सीट से अपर्णा बिष्ट यादव को उम्मीदवार बनाए जाने के कयास काफी तेज हुए थे और यूपी की सियासत में तब उनके नाम को लेकर चर्चाएं रही और जो काफी ज्यादा चौंकाने वाली रही। पार्टी के पदाधिकारी भी इस बारे में कुछ बोलने को तैयार नहीं हुए थे, लेकिन देखा गया कि अपर्णा बिष्ट यादव को अब तक मैदान में नहीं उतारा गया है। आपको मालूम हो कि मुलायम सिंह यादव जी के जो छोटे बेटे हैं प्रतीक यादव, उनकी पत्नी है अपर्णा यादव, लखनऊ से समाजवादी पार्टी के टिकट पर यह विधानसभा चुनाव लड़ी, लेकिन हार का सामना किया। ऐसे में देखा गया कि लोकसभा चुनाव के दौरान अपर्णा बिष्ट यादव ने संभल लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी से टिकट मांगा, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने भी उनकी सिफारिश की थी, लेकिन एक एक करके सपा की 5वीं लिस्ट जारी की गई और अपर्णा बिष्ट यादव को अखिलेश यादव ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया, बल्कि संभल से सफीकुर रहमान को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि अपर्णा बिष्ट यादव को यहाँ पर योगी सरकार आगे करना पसंद करेगी, केंद्र की मोदी सरकार आगे करना पसंद करेगी, क्योंकि यहाँ पर जो कैबिनेट का गठन हुआ, सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट का गठन हुआ, उसमें भी अपर्णा यादव को शामिल नहीं किया गया। अब देखने वाली बात होगी कि अपर्णा बिष्ट यादव को क्या कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती हुई नजर आएगी लोकसभा चुनाव में या फिर नहीं, या सिर्फ वह स्टार प्रचारक के तौर पर ही देखी जाएंगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।